आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सचिन। चलिए अब बात कर लेते हैं तमाम खबरों की। गोरखपुर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने जिले को विकास की कई सौगात दी है। सीएम योगी ने कमारिया घाट पुल का लोकार्पण किया, जिसके बाद अब गोरखपुर और अंबेडकर नगर के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बड़ा फायदा इससे मिलेगा। उन्होंने कहा कि सभी ने सालों पुरानी लड़ाई में यह जीत हासिल की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आपने कमरिया घाट पुल की जो मांग की थी और यह अब पुल बनकर तैयार हो चुका है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे बनने के साथ ही बेलघाट, खजनी और गोला और आसपास के पूरे क्षेत्रवासियों को लखनऊ, प्रयागराज और अंबेडकर नगर जाने के लिए या फिर आजमगढ़ जाने के लिए जो दूरी है वो बहुत ही सीमित हो जाएगी। और इस दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर में तमाम आंदोलनकारियों पर सपा सरकार ने क्रूरता के साथ अत्याचार ढाया है और आंदोलन को दबाने की भी लगातार कोशिश की है। और तब मैं उस समय सांसद था और सांसद के रूप में देश की संसद में भी इस मुद्दे को मैंने उठाया था और तब मैंने इस बात को कहा था कि वहां के जो मांग है यह जायज है। उन्होंने यह भी कहा कि गोरखपुर के विकास की बात करें तो गोरखपुर के महानगर के आसपास विकास भी हुआ है, लेकिन दक्षिणांचल का क्षेत्र विकास से कोसों दूर था। इसी के साथ ही सीएम योगी ने सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई भी दी है। विकास एक तरफ से ले जाकर के हम इस पूरे क्षेत्र में यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए देश और दुनिया में न जाना पड़े, बल्कि दुनिया अपने रोजगार और नौकरी के लिए यहां के नौजवानों के साथ मिलकर के यहां पर आकर के कार्य ढूंढे। इसके लिए इसको एक विकसित क्षेत्र के रूप में तैयार करने के लिए आज हम लोगों ने एक बेहद कार्य योजना तैयार की है। मुझे याद है उस समय की घटना, और उस समय आपने देखा होगा, देखिए कितना समय परिवर्तित होता। अच्छी सरकार होती है तो प्रशासन भी विकास के लिए आपके साथ खड़ी होती है, दिखाई देती है। याद करिए आज से 7 साल 8 साल पहले की, 8-9 साल पहले की घटना, जब उस समय यहां पर कितना अत्याचार हो रहा था, बर्बर अत्याचार हो रहे थे, लाठीचार्ज हो रहा था, गोलियां चलाई जा रही थी, सत्याग्रहियों को प्रताड़ित किया जा रहा था। लेकिन आज वही प्रशासन आपके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा करके खड़ा हुआ है, आपको सम्मान दे रहा है, आपके पुरुषार्थ को सम्मान देने के लिए यहां पर एकत्र हुआ है। ये परिवर्तन है। जब सकारात्मक सोच के साथ हम कार्य करते हैं तो उसके सकारात्मक परिणाम भी आते हैं, और उसी सकारात्मक परिणाम को देने के लिए आज हमारी सरकार आपके द्वारा आई है, आपसे बताने के लिए कि सरकार विकास के बारे में बेहतर सोच के साथ आगे कार्य कर रही है। हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा, गुलामी का अंश कहीं न रहे। उन सभी पंच प्राणों को अपने साथ जोड़ते हुए, संकल्पों के साथ जोड़ते हुए आगामी 25 वर्ष के दौरान अमृतकाल का उपयोग हम भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दें। और उसके लिए हमें अपनी ग्राम पंचायत से शुरू करना पड़ेगा, अपनी नगर निकाय से इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। और वहीं बांदा जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के करीबियों के खिलाफ प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। मुख्तार के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के केस के मामले में ईडी की टीम ने गुरुवार को लखनऊ स्थित डालीबाग और लालकुआं के ठिकानों पर बड़ी छापेमारी की है। मुख्तार के करीबियों और रिश्तेदारों के ठिकानों पर ईडी की टीम घंटों रुपयों की हेराफेरी से संबंधित दस्तावेजों को खंगालती रही। सूत्रों के मुताबिक टीम के हाथ कई अहम दस्तावेज भी लगे हैं। आपको बता दें कि ईडी की एक टीम करीब 9 बजे डालीबाग स्थित ग्रैंडियर 6 अपार्टमेंट और दूसरी टीम लालकुआं पर एफआई टावर पहुंची थी और दोनों टीमें घंटों मुख्तार के इन ठिकानों की तलाशी लेती रही और इस दौरान दोनों स्थानों पर बड़ी संख्या में सीआरपीएफ तैनात रही। साथ ही इस दौरान राजधानी लखनऊ के साथ ही ईडी की टीम ने गाजीपुर, मऊ और दिल्ली में भी छापेमारी कर यह बड़ी कार्रवाई की है। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एक तरफ मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के लिए एसटीएफ छापेमारी कर रही है, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं मुख्तार अंसारी को लेकर भी अब ईडी ने शिकंजा तेज कर दिया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ के डालीबाग में जो अपार्टमेंट है, ग्रैंडियर अपार्टमेंट, उसको पूरी तरह से सीआरपीएफ के जवानों ने अपने कब्जे में लिया है और ईडी की टीम इस समय लगातार अंदर है और कई फ्लैट्स को लेकर भी यहाँ पर जांच पड़ताल चल रही है कि कैसे मुख्तार अंसारी ने संपत्ति बनाई थी, उसको लेकर भी जांच चल रही है। और ईडी जो अफजाल अंसारी हैं, खासकर जो उनके भाई हैं मुख्तार अंसारी के और सांसद हैं गाजीपुर से, उनके जो करीबी
करीबी हैं उनको लेकर भी यहाँ पर जांच चल रही है। और मुख्तार अंसारी का जो निवास है वो भी चंद कदमों की दूरी पर यहाँ पर है और वहां पर भी पहले शत्रु संपत्ति को लेकर कार्रवाई की गई थी। एलडीए की तरफ से उनके 2 ऐसे अपार्टमेंट थे जिनको ध्वस्तीकरण किया गया था और इसके बाद से लगातार जो उनके करीबी हैं उनको पर शिकंजा कसा जा रहा है। और आज एक बार फिर ईडी ने यहाँ पर छापेमारी की है और एक साथ कई इलाकों में छापेमारी हुई है। खासकर लखनऊ के अलावा जो गाजीपुर है वहां पर भी ईडी ने आज एक साथ छापेमारी की। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये ग्रैंडियर अपार्टमेंट है जो मुख्तार अंसारी के निवास से चंद कदमों की दूरी पर है। यहाँ पर भी आज ईडी की टीम पहुंची है और उनके जो करीबी लोग हैं उनके घरों पर जाकर छापेमारी की गई है और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं कि किस तरह से इस संपत्ति को बनाया गया था। इसमें खास बात यह भी है कि जो अफजाल अंसारी हैं उनके करीबी जो हैं उनको लेकर ज्यादा यहाँ पर छानबीन की जा रही है। ईडी की टीम आज सुबह से यहाँ पहुंच गई थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस पूरी बिल्डिंग को यहाँ पर अपने कब्जे में लिया गया है और 3 ऐसे अपार्टमेंट हैं जिस पर जो ईडी की टीम है वो पहुंची है और एक साथ यहाँ पर शिकंजे में लेने के बाद इन तीनों अपार्टमेंट्स को यहाँ पर जो फ्लैट्स हैं उसको लेकर जांच की जा रही है कि कौन लोग हैं आखिर जो अफजाल अंसारी के करीबी हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है और उनकी संपत्ति को लेकर जांच की जा रही है कि उन्होंने किस तरह से संपत्ति अर्जित की है। फिलहाल जो ईडी है उसने 2 महीने पहले इस तरह की एफआईआर दर्ज की थी और उसके बाद से ही लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। तो एक तरफ अफजाल अंसारी हैं जो सांसद हैं गाजीपुर से, उनके करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। दूसरी तरफ अफजाल अंसारी खुद जो उनकी संपत्ति है, उनकी पत्नी की संपत्ति है, उसको भी कुर्क किया गया है, जब्त किया गया है। करोड़ों की संपत्ति अब तक जो अलग अलग विभाग हैं उन्होंने उस पर जब्त किया है। उसके अलावा अब मुख्तार अंसारी खासकर जो उनके भी आसपास जितने भी लोग हैं उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो इस तरह की कार्रवाई आज लखनऊ में देखने को मिली है। अब देखना होगा कि ईडी की टीम कितने घंटे पूछताछ करती है और उसके बाद क्या हल निकलता है। कैमरा पर्सन यास के साथ तौखीर की दुबई, जनता टीवी लखनऊ। देखिए लखनऊ का ये डालीबाग इलाका है जहां पर सीआरपीएफ के जवान आपको नजर आ रहे होंगे। यहीं पर अभी 3 ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जहां पर ईडी की छापेमारी हुई है। जो अफजाल के करीबी हैं उनको उनके घरों, उनके फ्लैट्स को तलाशा जा रहा है कि किस तरह से उस संपत्ति को अर्जित किया गया। और यही देखिए आप सामने ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि ये एक ऐसा ये जगह है जो शत्रु संपत्ति घोषित की गई थी। यहीं पर 2 अपार्टमेंट ऐसे बने थे जिसको ध्वस्तीकरण किया गया था एलडी की तरफ से पिछली सरकार में। और इसके बाद से ये आप देखेंगे जो ये लाल रंग का मकान बना है ये अफजाल अंसारी मकान है जो सांसद हैं गाजीपुर से और इन्हीं के करीबियों पर आज शिकंजा कसा जा रहा है। ये इस पूरी संपत्ति को लेकर भी जांच के दायरे में है। तो फिलहाल आज की जो कार्रवाई है वो पूरी वृहद स्तर पर है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर छापेमारी की गई है और लगातार ईडी और अन्य डिपार्टमेंट्स उनके करीबियों पर शिकंजा कस रही है कि किस तरह से वो संपत्ति को अर्जित कर रहे थे और उनके करीबियों ने कैसे इस संपत्ति को बनाया है। तो फिलहाल इस सब मामलों को लेकर आज ईडी की टीम लखनऊ पहुंची है और तलाश कर रही है उन दस्तावेजों को कि जिस तरह से वो संपत्ति अर्जित की गई है, उन्होंने किस तरह से संपत्ति को बनाया है, ये फ्लैट्स किससे बने, ये जमीन किसकी थी। तो इस तरह के कई ऐसे सवाल हैं जिसको आज ईडी तलाश रही है। फिलहाल इस तरह की छापेमारी आज सुबह से ही लखनऊ में देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन यास के साथ तौखीर की दुबई, जनता टीवी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास में 5 कालिदास मार्ग पर कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैक से शिष्टाचार ये भेंट की है। सीएम ऑफिस ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैक की इस मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। इसमें सबसे अहम मुद्दा उत्तर प्रदेश के विकास का रहा है। इस मौके पर कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैक ने यह भी कहा है कि वो यूपी के विकास के लिए हर संभव मदद भी करेंगे। इस दौरान सीएम योगी ने कैमरून मैक को उत्तर प्रदेश सरकार की ओडीओपी योजना के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी है। इस योजना का प्रतीक चिन्ह भी उनको भेंट किया गया। उन्होंने कनाडा के उच्चायुक्त से यूपी में अधिक से अधिक निवेश करने पर भी चर्चा की है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और ज्ञानव्यापी प्रकरण लगभग 1 पखवाड़े बाद दोबारा से जिला जज की अदालत में सुनवाई के लिए पहुंचा था, जिसकी सुनवाई फिलहाल 22 तारीख तक के लिए टाल दी गई है। आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले को अदालत में रखा गया है। मुस्लिम पक्ष की ओर से अंजुमन इंतजामिया कमेटी के मुख्य अधिवक्ता अभयनाथ यादव का निधन होने के बाद से ही मुस्लिम पक्ष के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। इस लिहाज से अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए समय भी मांगा था, जिस पर अदालत ने लगभग पखवाड़े भर बाद या 18 अगस्त का समय मुस्लिम पक्ष को दिया था। फिलहाल आज कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के 2 नए अधिवक्ताओं का वकालतनामा यह लगा है, यानी कि अब शमीम अहमद और योगेंद्र प्रसाद सिंह 2 नए अधिवक्ता 22 अगस्त को न्यायालय में अपनी दलील पेश करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की ओर से बार बार समय मांगने की अवधि में जिला न्यायालय ने 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
तो 15 दिन बाद ज्ञानवापी की ये बारी अब आई है। मुस्लिम पक्ष के दो नए अधिवक्ता इसमें शामिल हुए हैं, शमीम अहमद और योगेंद्र प्रसाद। ये दो नए वकील 22 अगस्त को न्यायालय में अपनी ये दलील रखेंगे और मुस्लिम पक्ष पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया क्योंकि बार बार तारीख को एक्सटेंड किया जा रहा था। श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी केस में ये सुनवाई को लेकर जो अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं। सुनवाई की अगली तारीख अब 22 अगस्त ये तय की गई है। तो चलिए अब बात उत्तराखंड की खबरों की कर लेते हैं। यूके एसएसएससी पेपर लीक मामले में एसटीएफ की लगातार कार्रवाई चल रही है, जिसमें एसटीएफ ने अब तक 19 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है और सीएम धामी भी अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। मामले में सीएम धामी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि जो जांच दोषियों के खिलाफ चल रही है वो जांच यूं ही चलती रहेगी और अन्य कोई और भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, उसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार यह भी कोशिश कर रही है कि जो भी अभ्यर्थी अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनकी परीक्षाओं में किसी तरह की देर ना हो, उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन अगर पार्टी और संगठन से जुड़ा कोई कार्यकर्ता या नेता भी इस खेल में शामिल होगा तो उसके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें लगातार जांच जारी है और जब तक अंतिम व्यक्ति जो इसमें इन्वॉल्व है उसको पकड़ा नहीं जाएगा तब तक ये जांच चलती रहेगी और भी अगर कोई जांच करनी पड़ेगी तो हम उस जांच से भी पीछे नहीं हटेंगे। और वहीं गोरखा कल्याण परिषद द्वारा मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिस दौरान जेबी कार्की के नेतृत्व में गोरखा कल्याण परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया है। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल के सभी सदस्यों का आभार भी व्यक्त किया। इस अवसर पर केबी थापा और सीबी थापा, पद्मा देवी, अनिता देवी, करुणा थापा, शुभम कुमार और सत्यवीर सिंह और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। और उत्तरकाशी में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग धरासू बैंड के पास पहाड़ी से भारी भूस्खलन के कारण सड़क मार्ग बंद हो गया था, जिस कारण यमुनोत्री नेशनल हाईवे से लगा हुआ गंगोत्री नेशनल हाईवे भी बंद हो गया है। गंगोत्री नेशनल हाईवे को यातायात के लिए फिलहाल सुचारू कर दिया गया है, लेकिन यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर भारी बोल्डर और मलबा होने के कारण सड़क मार्ग अवरुद्ध है, जिसका एडीएम तीर्थपाल सिंह ने भूस्खलन क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा भी लिया है। साथ ही कार्यदायी संस्थाओं को तेजी के साथ मलबा हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यमुनोत्री नेशनल हाईवे से मलबा हटाने के दौरान सुरक्षा के दृष्टिगत गंगोत्री नेशनल हाईवे से गुजरने वाले ट्रैफिक को 2-2 घंटे के लिए रोका जाएगा। और देहरादून के परेड मैदान स्थित बहुउद्देशीय बैडमिंटन क्रीडा हॉल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 20वीं उत्तराखंड स्टेट सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि चैंपियनशिप 17 अगस्त से 21 अगस्त तक चलेगी। इस चैंपियनशिप में प्रदेश भर से 400 बैडमिंटन खिलाड़ी भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पर बैडमिंटन चैंपियनशिप में 400 से भी अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे और यहाँ जो भाग लेने के बाद अगली प्रतियोगिता उनकी राष्ट्रीय स्तर पर होगी। और आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर हर क्षेत्र में हमारे खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। हमारी खेलों में और ज़्यादा पहले की अपेक्षा लोगों का रुझान बढ़ रहा है। उस दिशा में हमने भी उत्तराखंड के अंदर अपने खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए हम नई खेल नीति लाए हैं। और 15 अगस्त की रात डोईवाला के नुन्नावाला से चोरी हुए ट्रक की गुत्थी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही सुलझा लिया है। आपको बता दें कि मामले में पुलिस ने ट्रक समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना का खुलासा कर आरोपियों को पकड़ने पर डोईवाला ट्रक यूनियन ने कोतवाल राजेश शाह और जोली ग्रांड पुलिस चौकी इंचार्ज उत्तम रमोला और एसओजी प्रभारी मुकेश डिमरी के साथ सभी पुलिसकर्मियों को फूल माला और शॉल उड़ाकर उनको सम्मानित किया है। डोईवाला ट्रक यूनियन के अध्यक्ष गौरव सिंह ने कहा है कि जिस तरह से पुलिस ने ट्रक चोरी की घटना का खुलासा कर ट्रक को बरामद किया वो काबिले तारीफ है। इसके लिए डोईवाला पुलिस की पूरी टीम को हम बधाई देते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। और वहीं जौनपुर, पछवादून, मसूरी, जौनसार आदि इन तमाम क्षेत्रों के स्कूल बजराज महाराज के
प्राचीन मंदिर में 2 दिवसीय वार्षिक पूजा अर्चना की गई है। इस दौरान मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान भद्राज को दूध, घी, मक्खन और दही से अभिषेक कर घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की है। और साथ ही मंदिर परिसर में ढोल दमाऊ के साथ ही भद्राज देवता के अनेक पशुआ भी अवतरित हुए हैं, जिनको देखने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग गया। आपको बता दें कि भद्राज देवता का प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन मेला प्रतिवर्ष बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर इस भव्य मेले का आनंद लेते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।